अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमाला। आप देख रहे हैं जमान एकेडमी। आज हम इंटर क्लास से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल को देखने से पहले हम हमारा जो लास्ट टॉपिक था जिसका नाम था कि स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो हमारा जो मसल है ये एक स्ट्रक्चर है हमारे एक मसल का, ठीक है। और ये मसल जो है कवर होता है एक लेयर से। उस लेयर को कहा जाता है एपीमाइसियम। क्या कहा जाता है? एपीमाइसियम। ये बेसिकली एपीमाइसियम क्या होती है? ये एक ये हमारे पास जो है एक प्रोटीन की होती है, कवरिंग होती है, ठीक, कोलेजन प्रोटीन की कवरिंग होती है। और देन हमारे पास जब हम उस मसल में से निकालते हैं एक बाहर मसल बंडल, तो ये हमारे पास मसल बंडल है और ये हमने मसल बंडल को इधर बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। तो इस मसल बंडल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको कहा जाता है पेरीमाइसियम। अब इस पेरीमाइसियम में से, ये पेरीमाइसियम इसकी बाहर से वही वाली लेयर होती है, ठीक है। देन उस बंडल में से हमारे पास निकला है एक, हम कहते हैं मसल फाइबर। क्या निकला है? मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर के ऊपर भी एक लेयर होती है, उस लेयर को कहा जाता है एंडोमाइसियम। जैसे ही मसल फाइबर के अंदर आते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो है पाई जाती हैं ज्यादा जो है मायोफाइब्रिल पाई जाती है, जिसमें अंदर दो चीजें आती हैं। एक हमारे पास आते हैं डार्क बैंड और दूसरे हमारे पास आते हैं लाइट बैंड। ये जो हमें जो नजर आ रहे हैं जिनको हम कह रहे हैं कि ए बैंड, ये मिडिल वाले, ठीक है, ये ए बैंड है हमारे पास। और ए बैंड के साथ साथ ये जो साइड में इनको हम कहते हैं आई बैंड। जो आई बैंड होते हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं? लाइट हमारे जो हैं होते हैं इनके रीजन, और जो डार्क रीजन होते हैं इनको ए बैंड कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हम जो है इनको देखते हैं तो इन दोनों को बीच में एक सेपरेट कर रही है लाइन, और इस लाइन को कहा जाता है जेड लाइन। क्या कहा जाता है? जेड लाइन। जेड लाइन कहाँ पे होती है? दो लाइट रीजन्स के बीच में होती है। ये हमारे पास जो है लाइट रीजन है, इधर से लेकर इधर तक ये वाला हमारा क्या कहलाता है? तो ये वाला हमारा कहलाता है लाइट रीजन, और ये भी हमारा क्या कहलाता है? लाइट रीजन। तो इन दोनों को जो सेपरेट कर रही है जो लाइन, इनको कहा जाता है जेड लाइन, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो है मिडिल में हमारे पास कौन सा है? ए बैंड। ए बैंड के साथ साथ हमारे पास है जो ये वाला जो बैंड है इसको हम कहते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला हमारा जो बैंड है इसको हम कहते हैं एच बैंड। क्या कहते हैं? एच बैंड। एच बैंड में हमारे पास जो है, और ये जो हमारे जो ए बैंड है इनके बीच में एक लाइन है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? जिनको सेपरेट कर रही है इसको कहा जाता है मिड लाइन। एम लाइन, एम मीन्स के मिड लाइन, ठीक है, बीच में सेपरेट होती है। और ये जो हमारी जो जेड लाइन है ये दोनों मिलकर हमारे लिए क्या बनाती हैं? इसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। क्या कहते हैं? सार्कोमेयर कहते हैं इसको। और ये बेसिकली हमारे पास होता है क्या? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है हमारा, किसका? हमारे मसल फाइबर का। अब बात करते हैं इसकी जो है टेक्स्ट से जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, जब हम इसको देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या नजर आती है? जैसा कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आई बैंड एंड ए बैंड, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के, एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा आता रहता है, ठीक है। ये अरेंज होते हैं किसमें? थिन और थिक फिलामेंट में, थिन और थिक मायोफिलामेंट में, ठीक है। इनका जो है मिडिल में आई बैंड होता है, आई बैंड, और उसके साथ साथ हमारे पास दूसरी क्या आ रही है? जेड बैंड, ठीक है। जेड बैंड क्या करता है? ये सेक्रेट का, इसकी दो लाइनें होती हैं, इन दो लाइनों के बीच वाले जो पोर्शन होता है इसको क्या कहा जाता है? सार्कोमेयर कहा जाता है, जो क्या है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। जो जेड लाइन होती है मायोफाइब्रिल की, ये हमारी एक्सटेंड करती है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। सेंटर में हमारे पास क्या पाई जाती है? थिक फिलामेंट पाई जाती है मायोफाइब्रिल की। अच्छा, देन हमारे पास नेक्स्ट जो आती है, थिक फिलामेंट जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, ट्रांस करते हैं, ठीक है। और ये बने होते हैं किसके? सिक्स थिन मायोफिलामेंट के, ठीक है। जो ये अरेंज होते हैं किसमें? थिन और थिक मायोफिलामेंट में, ठीक है, एक दूसरे के बॉन्ड के ऊपर, बैंड के ऊपर। जो इंटायर लेंथ होती है हमारे थिक मायोफाइब्रिल की, वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो कहलाती है ए बैंड, या इसको कहा जाता है एन आइसोट्रॉपिक। इन आइसोट्रॉपिक मीन्स के ये जो है पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है, पोलराइज्ड होते हैं, विजिबल लाइट होते हैं, ठीक है। जो मायोफिब्रिल जो अलोन होता है वो हमारा क्या कंटेन करता है? आई बैंड, जो होता है आइसोट्रॉपिक मीन्स के यार नॉन पोलराइज्ड होता है। जो ए बैंड होता है ये लाइटर होता है आउटर रीजन से, रिलैक्स स्टेज में जब हमारे सार्कोमेयर होता है, ठीक है। थिन और थिक फिलामेंट के बीच में हमारे पास मायोफाइब्रिल में जो रीजन होता है उसको क्या कहा जाता है? एच जोन कहा जाता है। एच जोन मीन्स के हील मीन्स के ब्राइट, ठीक है। ये एच जोन जो है बाइसेक्टेड होता है किससे? डार्क लाइन से, जिसको हम कहते हैं क्या? मिड लाइन, जो पीछे वाले डायग्राम में हम पढ़ कर आए। ये जो एज लाइन, जो हमारी जो एम लाइन है,
ये ज्वाइन करती है किसको, मायोसिन फिलामेंट को टुगेदर हाफ वे, जो उसकी जो आधी पॉइंट होती है उसके ऊपर। अच्छा, आप बात करते हैं कि जो हमारा जो एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है इसमें हमारे पास है कि जो मायोसिन होती है हमारी वो किस चीज़ की बनी होती है, वो 6 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। ठीक है, जो अरेंज होते हैं इस मैनर में कि एक जो मॉलिक्यूल होता है हमारा मायोसिन का, उसके पास एक टेल होता है और 2 ग्लोबुलर हेड होते हैं। देखें, टेल के साथ साथ ये हमारे पास क्या आ रही है, 2 हेड आ रहे हैं। ठीक है, जो थिक फिलामेंट होता है उसमें तकरीबन 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ और हमारे लिए सेंट्रल पार्ट बनाते हैं टेल का। और जो हेड होते हैं ये फेस करते हैं आउटवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में हर एक के, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। किडनी शेप जो पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होता है ग्लोबुलर प्रोटीन का, ग्लोबुलिन एक्टिन का, जिसको कहा जाता है जी एक्टिन, जो बियर करती है हमारे लिए क्या, एक्टिव साइट, जिसमें हमारे जो मायोसिन के जो हेड है वो आके उसके अंदर फिक्स हो गए। ठीक है, ये मोनोमर है हमारी और ये लॉन्ग चेन होती है इसकी जो है एक फाइब्रस, या जिसको हम एफ एक्टिन कहते हैं, जो हमारी बैकबोन के तौर पे काम करती है जब इनमें 2 इंटरट्विनेटेड हमारी जो फिलामेंट होती है जो लुक लाइक करते हैं ऐसे डबल स्ट्रैंड ये वाली। ठीक है, ठीक है, अब हम थिक फिलामेंट की बात करते हैं तो थिक फिलामेंट हमारे क्या होते हैं, 60 नैनोमीटर डायामीटर में होते हैं और ये बने होते हैं एक ही किस्म की प्रोटीन की, जिसको कहा जाता है क्या, मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, थिन फिलामेंट जो है हमारे ये तकरीबन 7 से 8 नैनोमीटर डायामीटर होते हैं और ये बने हुए होते हैं 3 प्रोटीन्स के, उनमें से 2 जो है इंटरस्टिशियल हेड होती हैं। ठीक है, हेड चेन बनाती है जिसको हम कहते हैं एक्टिन, जो हमारे लिए बनाती है कोर ऑफ फिलामेंट की। उनमें से 2 स्ट्रैंड जो होती हैं वो होती हैं ट्रोपोमायोसिन की, स्पाइरल शेप में होती हैं और ये हेल्प करती हैं इसको स्टिफन करने में। जब रिलैक्स होता है हमारा मसल फाइबर तो ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है मायोसिन बाइंडिंग साइट को, और एक्टिन जो है मायोसिन किसको, मायोसिन बाइंडिंग साइट को एक्टिन के ऊपर। जो मायोसिन का जो हेड होता है वो बाइंड नहीं हो सकता किसी भी फिलामेंट के साथ। अच्छा, देन जो ट्रोपोनिन है इसकी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, रेगुलर होती है इंटरवल में। उनमें से एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये हमारी इनहिबिटरी सब यूनिट है जो बाइंड करती है किसके साथ, एक्टिन के साथ, जबकि दूसरी जो है वो किसके साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ, और थर्ड वाली जो है वो हमारे कैल्शियम आयंस के साथ बाइंड करती है। जैसे हमारे जो है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारी किस चीज़ में, मायोसिन एक्टिन इंटरेक्शन कराने में। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है खत्म किसका, हमारा जो है स्केलेटल मसल्स का। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो हक्सली ने दिया था। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।